आज की कहानी अमृता प्रीतम ने लिखी है। सुना रही हैं सारिका पारिक। कहानी का नाम है हंसना, कृष्ण की एक गुमनाम सखी। कृष्ण की सखियों में इतिहास ने एक सखी का जिक्र कभी नहीं लिखा जो काबुल के एक कबीले की हसीना थी। कोई कोई उसका नाम भी बताता है, हंसना। कहते हैं एक मुसाफिर के पास कृष्ण की छोटी सी मूर्ति थी जो अपनी मुसाफिरी के समय वो हमेशा अपने पास रखता था। उस काल में छोटे छोटे सौदागर अपने घोड़ों पर लाद कर बड़े शहरों की छोटी छोटी वस्तुएं ले जाते और दूर दराज के कबीलों में बेचते। तांबे के बर्तन, खुशबूदार तेल की शीशियां, कुछ अंगूठियां, छल्ले और इसी तरह का कुछ और छुटपुट सामान। और एक सौदागर के पास हंसना ने चांदी की चूड़ी खरीदते हुए वो कृष्ण की मूर्ति देखी थी। वो बेचने वाली वस्तुओं में नहीं थी, यूं ही उसने मूर्ति को नहला धुला कर रखा हुआ था अपनी पोटली में संभालने के लिए। वही हंसना ने देखी तो कीमत पूछी। सौदागर ने कहा, ये मेरा देवता है, मैं देवता नहीं बेचता। हंसना उदासीन हो गई। एक बार तो दिल में आया वो सौदागर को कहे, अगर नहीं बेचना तो मुझे उस कबीले में ले चल जहां लोग इस देवता की पूजा करते हैं। पर फिर वो डर गई कि अगर उसने ये बात कह दी और सौदागर मान गया तब उसके अपने कबीले वाले उनका पीछा कर सौदागर को भी मार देंगे, उसे भी। वो चुप हो गई। सौदागर अपने रास्ते चल दिया और वो हंसना रोज एक पहाड़ी की गुफा में जाकर आंखें मीच कर कृष्ण का चितवन करती, कितनी कितनी देर बैठी रहती। धीरे धीरे सौदागर से सुनी कहानियां उसे साक्षात दिखने लग गई और वो हंसना पता नहीं किस घड़ी कृष्ण की सखियों की लीला देखती खुद सखी हो गई और उनमें मिलकर उसी तरह कृष्ण लीला का हिस्सा हो गई। कबीले में हंसना के कई कई घंटे गायब रहने की बातें होने लगी। उसका पीछा भी होने लगा और उसकी गैर हाजिरी में उस गुफा का चप्पा चप्पा देखा जाने लगा जहां खामोश पत्थरों के सिवा कुछ नहीं था। धीरे धीरे शको शुबह बढ़ते गए। कईयों को गुमान हुआ कि पहाड़ी की गुफा में जरूर कोई गैबी रास्ता होगा जहां से किसी दुश्मन कबीले का व्यक्ति उस गुफा में आता होगा जो हंसना को अपनी मोहब्बत में बांध गया है। एक दिन हंसना उस गुफा में थी। भीतर गई को काफी समय हो गया। उसके बाहर कबीले वाले चाकू लेकर बैठे रहे, रोज रोज के इस जंजाल को खत्म करने के लिए। उन्होंने आज सोचा था कि हंसना को मरवा देना है और बात ही खत्म कर देनी है। कहते हैं फिर हंसना के पिता भाई को लगा अपने लोगों के हाथों हंसना को मारा जाना ठीक नहीं है और उन्होंने कबीले वालों को मना लिया कि कबीले की बेटी को अपने हाथों मार देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। गुफा का द्वार कुछ पत्थरों से बंद कर दिया जाए। हंसना खुद ही गुफा में भूखी प्यासी मर जाएगी, फिर कुछ दिनों बाद उसकी लाश निकाल कर दफना देंगे। कबीले वाले मान गए। उन्होंने गुफा का द्वार पत्थरों से बंद कर दिया और अपने घरों की ओर लौट गए। गुफा के अंदर ध्यान में बैठी हंसना को कुछ पता नहीं था कि उसके साथ बाहर क्या कुछ घट रहा है। वो काफी देर बाद कृष्ण की सखी बनकर अंतरलीला खेलकर जब होश में आई तो उसे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उस अंधेरे में हंसना ने बिलख कर कृष्ण को पुकारा और पता नहीं कितनी देर पुकारती रही। कहते हैं अंदर गुफा में कुछ पत्थरों ने गऊ जैसी सूरत अख्तियार कर ली, जिसके पत्थर के थन भी थे और जिनसे दूध की धाराएं बहने लगीं। हंसना कबीले वालों की दुश्मनी रोज हल्का हल्का देखती थी। समझ गई कि गुफा का द्वार जरूर उसके कबीले वालों ने ही बंद कर दिया होगा।
और जब पत्थरों के थनों से दूध निकलने लगा, हंसना हंसी कि आज उसे साकार कृष्ण का दीदार हो गया। उसने पत्थरों से बहता दूध जी भरकर पिया और कृष्ण की सखी होकर गुफा के अंधेरे में नाचने लगी। ये सिलसिला जाने कितने दिन और कितने पहर रहा कि गुफा के पत्थर एक आंधी आने से सरक गए। इस तरह कि अगर कोई उन्हें भीतर से हिला डुला देता तो उन्होंने रास्ता दे देना था। शायद हंसना ने इस तरह ही रास्ता बनाया होगा और गुफा से निकलकर पता नहीं किस रास्ते कहाँ चली गई, कोई नहीं जानता। कबीले वाले सिर्फ ये जानते हैं कि जब कुछ दिनों बाद गुफा से हंसना की लाश निकालने गए तो गुफा का रास्ता खुला हुआ था और अंदर हंसना नहीं थी, न जीवित न मरी हुई। और कबीले वालों ने आंखों से देखा कि गुफा के भीतर कुछ पत्थरों से दूध टपक रहा था। ये सारी कहानी किसी काल की कल्पना नहीं, सचमुच में घटी है, क्योंकि गुफा में बने पत्थरों के गऊ के थनों से आज तलक दूध टपक रहा है। धीरे धीरे काल के अंतराल से उस पहाड़ी का नाम गोकुल पड़ गया, जहाँ कृष्ण गौएं चराता था और वहाँ पत्थरों से टपकता दूध दिखता है। इस गोकुल को पहली बार सिंध के शाह लतीफ ने योगियों के साथ काबुल में काली मंदिर की यात्रा के समय देखा और शायरी में गोकुल का जिक्र किया, जहां आज भी पत्थरों से दूध टपकता है। और हंसना कृष्ण की एक गुमनाम सखी होकर इस धरती पर विचरती रही, पता नहीं कितने बरस और कहां। तारीख सब जानती है, खामोश बैठी हुई है। सिर्फ वो गुफा और पत्थरों से निकलता दूध उस सखी के इश्क की दास्तान सुनाता है। इर्द गिर्द के लोग अब उस गुफा की जियारत करने जाते हैं। दूध को हथेलियों में लेकर आंखों पर लगाते हैं, मस्तक पर भी, और घूंट भर पीते भी जरूर हैं।